Hello, this is Sonu in front of you, and today we are going to talk about life process. लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ बेसिक काम करता है। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोले? जो जिसका लाइफ होता है हम उसको लिविंग बोले, ठीक है। तो वो अगर कुछ बेसिक काम करता है, ठीक है, जो भी काम करता है, आपका खाना पीना वाला हो या फिर इधर उधर खाना पीना के खोज में इधर उधर जाने वाला हो, ठीक है, जो चल फिर सकता है, रेस्पिरेशन करता है, और भी बहुत सारा जो प्रोसेसेस वगैरह करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो वो बेसिक जो फंक्शन बोले, यहाँ पर हम देखें कि बेसिक फंक्शन करता है। तो ये जो बेसिक फंक्शन एक्चुअली में था क्या? वो था न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। अगर इतना सारा एक ऑर्गेनिज्म कुछ आपका बेसिक फंक्शंस करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या लिविंग थिंग में है, ठीक है। तो लिविंग थिंग में ये सब आपका बेसिक फंक्शंस दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा। अभी लिविंग थिंग क्या है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ, कोई भी वैसा चीज़ जिसका लाइफ होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर सेड टू बी लिविंग थिंग। जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी मिला जुला के हम क्या बोलेंगे? आपका सब लिविंग थिंग है, ठीक है। क्योंकि वो सब क्या कर रहा है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, जो कि एक लिविंग थिंग मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किसी को कैटेगराइज करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन किए हैं कि अगर ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म में या किसी चीज़ में दिखता है, तो हम उसको मान लेंगे कि वो लिविंग है। तो देखते हैं वो सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, ठीक है। लिविंग थिंग हम उसी को बोलेंगे जो कि क्या कर सकता है? अपने आप एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकता है। अगर उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, उसको क्या, लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है? फूड, वाटर चाहिए होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए, या फिर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन अराउंड देम, अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, तो उसके अनुसार वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड, वो क्या करता है? रेस्पिरेशन भी करता है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। और जिससे वो जो एनर्जी उस खाना खाने के बाद जो उसको एनर्जी मिला है, उससे एनर्जी निकालने का काम भी कौन करता है? वही ऑक्सीजन, जो कि वो आपका लिया हुआ है ब्रीदिंग के दौरान। उसके बाद वो क्या करता है? एक्सक्रीट भी करता है। वो क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, और जिससे क्या करेगा? यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। अगर इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो लिविंग थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग में क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज देम। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस टाइप से वो जो प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन क्या हो गया? एक प्रोसेस जिसमें कि वो उस प्रोसेस में क्या करेगा? फूड को कैसे लेगा, ठीक है, फूड को कैसे लेगा, उसके बाद फिर उसको यूटिलाइज कैसे करेगा, ठीक है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वही होता है आपका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट्स। अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एक सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसके सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो भी चीज़ वो यूज़ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका भी होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है, या फिर उसका न्यूट्रिशन लेने का जो जरिया होता है या जो तरीका होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism can make its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाएगा, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आपका और वाटर से खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाता है। तो प्लांट क्या हो गया? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो ये सब में क्या हो गया? ग्रीन प्लांट जो कि सिर्फ आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, बाकी दूसरा कोई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। सब क्या करता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो चलिए हेट्रोट्रॉपिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वो डिपेंडेंट होता है किसी और पे अपने फूड के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा अपने फूड के लिए। जितना भी एनिमल होता है सभी क्या होते हैं? आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो गया? सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक का क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसा तरीका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का जिसमें कि वो क्या करता है? फूड को किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है प्लांट का या एनिमल का, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो वैसा टाइप का जो न्यूट्रिशन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल में हो गया मशरूम। जैसे देखे होंगे कि बहुत सारा जहाँ पे प्लांट का पत्ता उत्ता गिरता है उसके बाद जो सड़ने गलने के कारण जो मिट्टी एकदम पूरा क्या लूज मिट्टी हो जाता है, तो उस जगह पे आपका मशरूम उगता है। येस्ट वगैरह भी उसी जगह पे होता है। उसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन देम विदाउट किलिंग इट। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? वैसा टाइप का न्यूट्रिशन हुआ जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो फूड मिलता है वो किससे मिलता है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। उसके बॉडी में वो जाके रहता है और उसी का फूड को यूज़ करता है। ठीक है, उसको मारता नहीं है लेकिन उसके अंदर में रह के उसका फूड को यूज़ करता है। जैसे राउंड वर्म। राउंड वर्म क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर में रहता है। ह्यूमन बीइंग का या फिर एनिमल्स का भी इंटेस्टाइन के अंदर में रहता है और वो वहाँ से उसका अपना न्यूट्रिशन लेता है। जो भी वो ऑर्गेनिज्म खाया होता है उससे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसी का न्यूट्रिशन को यूज़ करके ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द फूड मटेरियल इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑन द इंजेशन, देन डाइजेस्ट इट, आफ्टर देन एब्जॉर्ब इट इनटू द बॉडी। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस के तहत वो क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे सबसे पहले क्या करता है? इंजेशन करता है। ठीक है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर असिमिलेशन और उसके बाद एजेशन, ये सब जो प्रोसेस चलता है आगे का। तो ये सब क्या है? आप इस टाइप का जो न्यूट्रिशन लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, सब क्या है? आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन जो भी प्लांट लोग करते हैं वो क्या करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना खुद से बनाता है। किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, और दूसरा क्या था? सनलाइट। ठीक है, ये सब कुछ चीज़, सनलाइट और क्लोरोफिल काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बिना प्रेजेंस में ये अपना खाना नहीं बना सकता या न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है खाना। और खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही दो चीज़ का यूज़ करता है। ये दोनों मिला के आपका खाना बनाता है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसका जो रिएक्शन है हम देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था। और उसके बाद क्या बनाता है आपका C6H12O6 और उसके बाद 6O2, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्लोरोफिल में भी होता। और उसके बाद आपका क्या बनाया? ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन गैस निकला, ठीक है। यही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें आपका O2 निकलता है, जिसका यूज़ हम लोग ब्रीदिंग के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चार जो कंडीशन हम मेरा होना ही चाहिए। ये अगर चारों होगा तभी मेरा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, या फिर नहीं हो सकता है अगर नहीं होगा तो, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? अगर रॉ मटेरियल पूछे फोटोसिंथेसिस का तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो रॉ मटेरियल हैं। और बाकी जो सनलाइट और जो आपका क्लोरोफिल देखे थे उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है, लेकिन वो सब रॉ मटेरियल नहीं होता है। हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी प्लांट ऑब्टेन कैसे करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करेगा। कैसे लेगा? इन्वायरमेंट से। वो किसके थ्रू लेता है? स्टोमेटा के थ्रू। जो आपका लीफ होता है ना, ठीक है, ये लीफ हो गया। इसमें आपका जो इसका लोअर बैक पोर्शन है, इसमें आपका छोटा छोटा इस टाइप का छेद होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये आपका लोअर सरफेस में होता है, पत्ता के लोअर सरफेस में, जहाँ से वो ओपनिंग में से वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाता है। तो देख लेते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटल पोर विच इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो स्टोमेटल पोर होता है ना, ये इसके नीचे में होता है। इस टाइप का पोर्स होता है, जैसा कि आप लोग बुक में देखे होंगे, इस टाइप का होता है। और यहाँ से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये ओपन होता है और यहाँ से वो एक्सचेंज कर लेता है गैसेस का, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे। व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू, अभी वो काम कैसे करेगा? स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन कैसे होगा? ओपन होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? वाटर को फ्लो करा देता है उसमें, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है उसमें क्या करता है? वाटर का फ्लो कर देता है। जैसे वाटर का फ्लो जाएगा तो वो क्या करेगा? जिसमें अभी मान लेते हैं किसी बॉडी ऑर्गन में वाटर का फ्लो ज़्यादा करा देंगे तो वो क्या करेगा? वो स्वेलिंग हो जाएगा उसमें। अब जब स्वेलिंग हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कर्व टाइप का हो जाता है। अब जब कर्व होगा तो क्या करेगा? स्टोमेटा का जो पोर है वो आपका ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ बीच में आपका ओपनिंग दिखेगा और ये ओपनिंग से वो फिर वो एक्सचेंज कर लेगा गैस को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन वहाँ से छोड़ देगा। उसके बाद फिर जैसे ही उसका वो काम हो जाएगा तो ये वाटर को फिर यहाँ से लूज़ कर देगा। वाटर को जैसे ही लूज़ करेगा तो वो फिर श्रिंक कर जाएगा। ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने से क्या हो जाएगा? उसका स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। और वो स्टोमेटा का जो पोर है उसको बंद करने का मेन कारण होता है कि उसका पत्ता से ट्रांसपीरेशन ना हो जाए। ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं? अगर वाटर का जो यहाँ पर इवेपोरेट होके जो वाटर निकलता है पत्ता से तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो एक्सेस वाटर का लॉस ना हो जाए उसके कारण वो क्या करता है? अपना स्टोमेटल पोर्स को फिर बंद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट अभी वाटर लेगा कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए? तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से लेता है,
ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू द रूट। वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर किससे लेगा, रूट से, ज़मीन के नीचे से लेके जाएगा जो कि आपका सॉइल में रहता है। एंड द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल। अभी मान लेते हैं प्लांट का ये रूट हो गया, ठीक है, ये आपका सरफेस, यहाँ से आपका पेड़ उगा, ये आपका, सॉरी मेरा ड्राइंग का भी थोड़ा ख़राब है। तो ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स में क्या होता है, छोटा छोटा पतला पतला रूट्स होता है, इसमें रूट हेयर्स होता है, ठीक है। यह इस रूट हेयर से इसमें आपका रूट में जाएगा और रूट से यहाँ पर रहता है आपका जाइलम वेसल, ठीक है। ये जाइलम वेसल क्या करेगा, कैरी करेगा यहाँ पर आपका लीफ तक, ठीक है। लीफ तक कैरी करेगा, लीफ तक ले जाने के बाद वहाँ लीफ तक ले जाकर पानी को छोड़ देगा। उसके बाद वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा और उसके बाद जो भी अगर वेस्ट वाटर होता है वहाँ से ट्रांसपिरेशन करके निकाल देगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या साइट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट में, जिसमें क्या रहता है, आपका क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, और यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसके आगे के लिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में बने रहें। If you're enjoying my video, then be with me and do me a favor, please like it for my motivation and share it with your friends and subscribe. Thank you.